जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग मस्ती में होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व। आज से हमने ये सिलसिला जारी किया हूँ दोस्तों कि आपका जो क्लास 10 का जो मैथ है उसका सभी चैप्टर का क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराने की मैं ये कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन वाइज मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दे रखा है। प्रश्नावली 1.1 के जो मैथ है क्लास 10 का उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोल सकते हैं इसे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं और इसी माध्यम से हमें दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपका बेसिक है। ठीक है, उससे जानने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को इतना अच्छे ढंग से बना पाओगे ना, इतना अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए उसके लिए दोस्तों आपको बेसिक इसका जानना पड़ेगा। एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग, क्या पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल। ठीक है, गुणा में क्या रहता है दोस्तों, भागफल, और प्लस में रहता है दोस्तों शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे मैं 3 को 8 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, कितना बन लगेगा 2 भाग में कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो ये जो 3 आया दोस्तों, 3 जो है मेरा वह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भाजक। ठीक है, और बीच वाला जो रहेगा दोस्तों ये आपका कहलाएगा भाज्य, और ये वाला जो आएगा दोस्तों ये कहलाएगा आपका भागफल, और जो आपका नीचे बच जाता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, ध्यान दीजिए आपको यहाँ बेसिक समझना होगा। अब क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान समझिएगा, तो ये जो बीच वाली संख्या होती है ना, बीच वाली, इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं ए। ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्या मानते हैं इसको ए। इसको जो लेफ्ट साइड में रखता है इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं बी। ध्यान से, ठीक है, और ये जो राइट साइड में रखता है इसको मानते हैं क्यू। क्या मानते हैं दोस्तों, क्यू, और जो नीचे आर बच जा रहा है रिमाइंडर उसको मानते हैं आर। फॉर्मूला होगा आप क्या, जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है वह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दीजिए ए बराबर, ए कौन सा 8 है, किसका बराबर होगा बी क्यू, यानी दोनों आपस में क्या दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये किस में है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बी क्यू, तो बी क्यू कहाँ दोस्तों, यहाँ पे बी 3 है और क्यू कितना है 2, तो 3 और 2 को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना आएगा 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, प्लस में आर जो इसका रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है 2, तो 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। कहने का मतलब है कि एक को लाने के लिए, जो बीच में जो रहता है उसे लाने के लिए अगर ये दोनों को गुना कर दें और इसका जो नीचे जो रिमाइंडर बच रहा है उसे जोड़ देंगे तो ये मेरा बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, फॉर्मूला जो है ये यही पर है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए बेसिक इसका। चलिए क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों सॉल्व। अब ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसमें दोस्तों आपका 3 पार्ट दिए गए और तीनों पार्ट को मैं बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं दोस्तों पहला पार्ट, और पहला पार्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा, देखिए पहला पार्ट में दे रखा आपका 135 और कितना है 225, यही है ना, हाँ 225। ये क्वेश्चन दिया गया और इसको बोला गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो बड़ी संख्या रहेगी ना, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या को आप हमेशा क्या मानोगे, ए मानोगे। कितना है 225 है। ठीक, और इससे जो छोटी संख्या रहेगी उसे क्या मानना आपको, बी, तो बी कितना है 135। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ भाई क्लियर हो गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, इसका जो है भाग विधि से आपका एचसीएफ ज्ञात निकालना होगा। ठीक है, भाग विधि से आपको क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। उसके बाद फिर हम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ हम भाग विधि से। तो दोस्तों जो ये रहता है ना उसको आप हमेशा रखोगे बीच में, यहाँ लिख देता हूँ, कितना है 225, आप हमेशा रखोगे ए को बीच में। ठीक है, और 20 जो आपका है इसको आप यहाँ रखोगे। अभी हमने बताया ना फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर क्या होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी होता है ना, और यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे क्यू होता है
और नीचे जो बचता है रिमाइंडर उसके आर कहते हैं। तो ए किसको माने यहाँ पे 225 को, तो ये को रखूँगा बीच में। अब बी किसको माने भाई 135 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 होगा। और रिमाइंडर जो आएगा इसका सॉल्व करेंगे उसे भी हम। देखिए कितना बार में लगाएं 135 अगर दूना करते हैं तो 270 हो जाता है, जो मेरा 225 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लेते हैं दोस्तों एक बार में। कितना हो जाएगा 135 होगा ना, माइनस कीजिए 0 और यहाँ पे कितना हो गया 9 और एक में से जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्या करना है, फिर हमें भाग लगाना है किसमें 135 को अगर यहाँ उतारूँगा मैं, अब फिर इसमें लगाइए 90 दूना कितना हो जाता है 180 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में लेते हैं इसे 90 बार में। कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर लगाते हैं एक बार, अभी 90 कहाँ पे रखूँगा, कितना बार में 2 बार में, ये आपका आ गया 0। यानी 135 और 225 का अगर एचसीएफ हमें पूछ दिया कोई तो उसका एचसीएफ कितना आएगा 45 आएगा। लेकिन उसी चीज़ को हमें बनाना है किस माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों इसका, ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस में आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये किसको मान रखें दोस्तों, बीच वाली संख्या को। ठीक है, अब देखिए जितना भी सारे बीच में जो आ रहे हैं ना, ये सब ये कहलाएंगे 225, 135, 90 और बी क्या कहलाएंगे 135, 90, 45। ठीक है, और क्यू जो आएगा एक इसका हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। रिमाइंडर फिर कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से करते हैं सभी को। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला था मेरा। ठीक है, अब यहाँ से पुट करते चलते हैं। तो ये किसको मान रखे हैं 225 को, 225 लिखेंगे, बराबर बराबर देंगे। बी किसको मान रखे हैं 135 को। ठीक है, बी हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, जो शुरू में रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ, ये इसे, बी इसे और क्यू इसे, और ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट बार में ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बी हो गया ना 135, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब गुना में है। और क्यू कितना भाई, क्यू है मेरा 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस में आर कितना है, इसका आर कितना बच गया 90। ठीक है, शून्य आया क्या, शून्य नहीं आया ना, हमको यहाँ पे कितना लाना, शून्य लाना। अगर क्वेश्चन में शून्य आ जाता है तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1 स्टेप में मेरा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट में। ठीक, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135 होगा ना, फिर बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 90 और क्यू इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपका 1 और प्लस में आर जो इसका बचा दोस्तों कितना हो जाएगा नीचे वाला 45। ठीक है, 0 आया नहीं आया, चलिए ठीक है, 2 पार्ट को सॉल्व किए, इसको और इसको, 0 नहीं आया, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो मेरा ए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, बी कौन सा हो जाएगा 45 और क्यू क्या हो जाएगा 2 और आर क्या हो जाएगा 0। एक को लिखेंगे सबसे पहले, कितना है, ये है मेरा 90, बी कितना हो गया 45, क्यू कितना हो गया 2 प्लस में आर जो रिमाइंडर बचा है कितना होगा 0। लास्ट में शून्य आ गया ना दोस्तों, हाँ शून्य आ गया। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि आर इक्वल टू कितना हो गया 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 135 और 225 का जो एचसीएफ निकला दोस्तों वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरह क्वेश्चन 2 को भी, पार्ट 2 को जो दिया गया क्वेश्चन 2 में उसे भी सॉल्व करेंगे। समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फॉर्मूलाज पे हमें बेसिक पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले से भाग से एचसीएफ निकालना और यहाँ पे जो बीच वाली संख्या रहती है उसे हम ए मानना, उसका लेफ्ट साइड संख्या को बी और उस साइड संख्या को क्यू और प्लस में जो रिमाइंडर बच रहा है नीचे उसे हम आर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, जब तक कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए पार्ट 2 को करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ 196 और कितना है 38220। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। इसका पहले हमें क्या निकालना है, भाग दिस, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसको भाग विधि से, इस क्वेश्चन को क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बड़ी संख्या उसे हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, कितना है 38,220 और बी जो होगा कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो ए को रखेंगे बीच में और बी को रखेंगे साइड में। 196 में को हम क्या करेंगे 38,220 में क्या करने वाले हैं, भाग से इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है,
तो कितना बार में लगेगा, एक बार में अगर लगाते हैं यहाँ से कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है, 12 में 6 जाएगा तो 6, 17 बचे ना, यहाँ पे बचे आपका 8 और 2 में से जाएगा तो 186। अब क्या करना है, फिर इसमें इसको लगाना है, तो क्या लगेगा, क्या ये नहीं लगेगा ना, तो एक संख्या और उतारते हैं यहाँ पे, क्या 2। अब कितना हो गया 1862। अब हमें दोस्तों अगर इसका 9 बार में लगाते हैं हम, कितना बार में दोस्तों 9 बार में, तो आपका आ जाएगा आपका 1764। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए इसको, कितना बच जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यही बचेगा ना। हाँ, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 बच गया ना, तो 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9, फिर 7 में से 7 जाएगा तो 0, इधर लिखेंगे नहीं। ठीक, क्या फिर लग रहा है, क्या ये नहीं लग रहा, तो एक संख्या और उतारेंगे, और वह संख्या कौन सी है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 196 का अगर हम यहाँ देखिए 5 से लगाते हैं तो 5 6 30 के 0, हाथ में 3, 9 5 45 और 3 48, हाथ में 4, 5 1 5 और 5 4 9, कितना आ गया 980 आ गया ना, कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पे लगाऊंगा कितना 5 बार में कितना 980। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या 0, यानी एक ही बार में 195 बार में पूरा ये 196 का जो है ये भाग लग गया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसे, देखिए क्या था फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसे, आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों इसका, a बराबर बी क्यू प्लस में r, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस में r। अभी हमने क्या बताया कि जो बीच वाली संख्या रहेगी उसे हम a मानेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से, मान क्या दोस्तों इसके मानना ही पड़ेगा ना, ये इसको b और इसको q, और इसका रिमाइंडर कितना बच गया 0। एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये कितना मेरा, ये है दोस्तों 38 2 2 0 बराबर बराबर b कितना है, b है 195 इंटू क्यू कितना है, सॉरी b कितना भाई 196 है ना, यहाँ देखिए b 196 और q है, फिर q कितना है 195 प्लस में r है, तो r कितना मेरा, ये आपका आ गया 0। ठीक है, अगर 196 गुना करेंगे 195 से तो मेरा इतना आ जाएगा, तो एक ही बार में क्रॉस हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूँकि जो इसका रिमाइंडर आ गया, जो शेषफल आ गया कितना आ गया 0, इसलिए कितना कितना का दोस्तों 196 और 38220 का जो एचसीएफ आएगा तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, ये बोला 196, एक ही है ना बचा हुआ इसमें, एक ही साथ निकला ना, तो ये आपका क्या कराएगा इसका एचसीएफ कराएगा। बस इतना शॉर्ट था। चलिए अब करते हैं सी पार्ट को सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर कर दो। चलिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आप देखते चलिए, और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना तो आप अगर कहीं भूल जाते हो कभी, तो एक बार में देख के आप सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट में क्या दे रखा दोस्तों, हाँ 867 है तथा 255 है। अभी हमने क्या बताया कि जो बड़ी संख्या रहेगी उसको मानना है दोस्तों ये बड़ी संख्या कौन सा, इसमें बड़ी संख्या 867 और छोटी संख्या कितना है 255। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं दोस्तों, लिखोगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस में r। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख बताया था आपने कि जो ये जो रहता है उसको कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, बीच में, तो बीच में रखेंगे उसे 8 6 7। ठीक है, और भाग किससे लगाना है हमें 255 से, इसी से लगाना है ना। हाँ, तो भाग विधि से इसको पहले मैसेज निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले पे उसको पुट करके उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले इसका भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालते हैं। कितना बार में लगाएंगे दोस्तों, अगर 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 255 255 255, ऐसे 300 हो गया, नहीं 3 बार में आराम से लगेगा। ठीक है, तो 3 बार में लगेगा ये कितना 5 1 15 के 5 5 1 15 16 3 6 1 7 700 कितना गया दोस्तों 65। ठीक है, माइनस कीजिए यहाँ से, 7 में से 5 जाएगा तो 2 0 और इधर 1 बचा। ठीक है, इतना हो गया। एक बार और इसे भाग विधि से लगाइए,
और ये वाला आइटम यहाँ पे उठ के आ जाएगा कितना 255, ठीक है। अब इसको लगाइए फिर से, कितने बार में, 2 बार में लगेगा, 102 × 102 कितना हो जाएगा, सॉरी 102 × 2 है ना, तो हो जाएगा आपका 204, यानी 2 बार में आराम से ले जाएगा ये 204 बार में, ठीक है। फिर माइनस कीजिए, कितना बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 5, फिर इसे भाग लगाइए, कितना है 102, कितने बार में लगेगा 51 दूना 102, ये आपका 00 हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 51 है वो 255 और 867 का क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। लेकिन इसी चीज़ को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला क्या थे दोस्तों, a बराबर BQ प्लस में R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पे हमें क्या करना, पुट करना। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला आइटम देखते हैं, ये वाला, इसे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं ढक देता हूँ, ये वाला आइटम 1 2 और नीचे वाला, 3 चीज़ हमें देखना रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो बीच में रहता है उसे A मानते हैं, इससे मानते हैं B और इससे मानते हैं Q और नीचे वाले आइटम को R। तो इसे पुट कर दीजिए, ये कितना है, ये है मेरा 8 6 7 है ना, ठीक है। B कितना भाई, B है मेरा 255, Q मल्टीप्लाई में ना, Q रखेंगे कितना है, Q इसका 3 प्लस में R कितना 102, 255 × 3 करेंगे और 102 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 867। जीरो आया क्या, नहीं आया। अब इसमें आते हैं, तीनों को करना होगा, इसमें आते हैं आप, ठीक है। अब इसमें ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 255, ये वाला, B हो जाएगा आपका ये वाला, Q हो जाएगा आपका ये वाला, R हो जाएगा आपका ये वाला, क्या, ठीक है। तो A को लिखते हैं, कितना है 255 इसका टू B कितना हो गया, B हो गया आपका 102 गुना Q कितना, Q है मेरा 2 रखेंगे, प्लस में रिमाइंडर इसका कितना बच गया था 51, तो उसे भी लिख लेंगे 51। जीरो नहीं आया ना, कोई बात नहीं। चलिए अब तीसरा स्टेप में चलते हैं। इसमें हमें बताइए कि ये कौन सा है, तो ये है मेरा 102, बीच वाला है ना। B कौन सा हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, 51 लिखेंगे, गुना Q कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में R कितना हो जाएगा 0, आ गया 0 ना, हाँ 0 आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आप चूँकि R = 0 आ चुका है, इसलिए ये जो 867 है 8 6 7 और कितना है 255 का जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, वह कितना आएगा, वह आएगा आपका 51, ठीक है। तो 3 पार्ट्स थे इसमें, तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया, आसान तरीके से आप समझ भी चुके होंगे। तो अगर समझ गए होंगे दोस्तों तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 नंबर में ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करें। आपको 2 अंक दे दिए जाएंगे, 2 संख्या दे दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप इसी तरह उसे सॉल्व करोगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या दे रखा है। अब देखिए बोर्ड पर, बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पे q क्या है, कोई पूर्णांक है। चलिए अब हमें इसे लेट करके मानना होगा, क्या लिखोगे आप सबसे पहले, माना धनात्मक पूर्णांक = a, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a बराबर BQ + R होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो B दिया गया 6 दिया गया, 6q है ना, आपका क्वेश्चन में कैसे दिया गया, देखिए यहाँ पे 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो q यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है, यानी ये जो दिया गया आइटम है, ये कौन सा आइटम है, B दिया गया, ध्यान समझिएगा। q यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है, q के बगल में कौन सा कितना 6 है, तो q के बगल में भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी b का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 6 मान दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब जो दोस्तों इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर मतलब जो इसका शेषफल होगा वह कितना होगा, ध्यान से बताइए। शेषफल हमेशा दोस्तों ये b से जो भाजक होता है उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। कैसे, देखिए इसका शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4
5। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। अगर हम 3 को भागा लगा रहा हूँ 7 में, ठीक है, तो 3 दूना 6, कितना बच गया 1। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भाजक होता है उससे हमेशा जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल बचता है, वो हमेशा छोटा होगा। इतना आप लिख के रखो, ये जो भाजक होता है ना उससे हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। चाहे कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना लो। 17 में अगर 18 को भागा लाते हैं, 17 को 18 से भागा लाते हैं तो 7 दूना कितना होता है 14, ठीक है, कितना बच जाएगा 14 यानी 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो भाजक है इससे क्या है, मेरा शेषफल छोटा है। तो भाजक से हमेशा जो शेषफल आएगा दोस्तों वह छोटा होगा। तो भाजक हमें यहाँ पे b मान रखा था, होता है फॉर्मूला a बराबर b क्यूब। b क्या कहलाता है दोस्तों, भाजक कहलाता है। तो जब b मेरा 6 हो गया तो रिमाइंडर इसका कितना हो सकता है, इतना हो सकता है ना 0 1 2 3 4 5। इससे तो बड़ा होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से रख के देखेंगे क्वेश्चन में, और हमें क्या निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसका जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर होता है b क्यू प्लस में r, ठीक है, a बराबर b क्यू प्लस r। अब r की जगह पर बारी बारी से हम क्या रख के दिखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 5, और वहां से हमें ज्ञात करना क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आप लिखोगे जब r बराबर हम लेते हैं 0, पहले वाला संख्या, ठीक है। तो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 6q प्लस में 1, ये दिया गया ना, 6q प्लस में 1 दिया गया, ठीक है। तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ना, सॉरी देखिए यहाँ पे bq, ये बराबर फॉर्मूला दिया रहता ना, a बराबर bq प्लस में r, ठीक है। अब देखिए b कितना माने थे 6, q है तो q प्लस में r हम कितना लेकर रखे हैं 0, यानी कितना हो गया ये 6q हो गया सिर्फ, ठीक। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्या था, a बराबर था bq प्लस में r। हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी पहले इसे लिख लेते हैं, जब r बराबर क्या लेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, r बराबर 1। क्या थी मेरा, ये बराबर क्या था bq प्लस r, यानी b यानी 6q हो जाएगा, और प्लस में r की जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं रख के, जब r बराबर कितना रखेंगे 2। क्या था मेरा इधर, a बराबर बी क्यू प्लस, यार ये फॉर्मूला थी, तो b कितना था 6, और q का q रहने दीजिए, r कितना हो गया मेरा 2, कितना हो गया ये 6q प्लस में 2, यहाँ इसे भी लिख लेता हूँ 6q प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए जब फिर रखते हैं r बराबर कितना 3 रखेंगे, ठीक। तो a बराबर क्या था bq प्लस में r, तो b मेरा कितना था 6q प्लस में r कितना हो गया 3, ठीक है। अब फिर लिखते हैं जब r बराबर 4, सभी को बारी बारी से लेना दोस्तों, 4 तक नहीं आया यहाँ तक, ठीक है, 5 को भी लेना है। क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो b कितना था 6q प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। r की जगह कितना मान रखें, यहाँ पे 4 मान रखिए। फिर एक और लीजिए, जब r इक्वल टू, सॉरी कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 5, ये बोला हमने बारी बारी से सभी को लिया दोस्तों, ठीक है। क्या था अपना, a बराबर बी क्यू प्लस में r था, तो b कितना था 6q और प्लस में r कितना निकल गया 5, क्योंकि r जब कितना रखा हमने 5 रखा है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या दिया गया, क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना, इसमें ये छापने के लिए बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, ठीक है। धनात्मक सम पूर्णांक नहीं बोला गया, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया। विषम में कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। देखिए 36 में कौन कौन सा है, एक 6q प्लस 1 यहाँ पे एक निकलाएगा, ठीक है, 6q प्लस 3 यहाँ निकलाएगा, और 6q 5 यहाँ निकलाएगा। बाकी 4 मतलब क्या है, सम पूर्णांक संख्या, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या था। यहाँ पर भी 6, ये जो निकला 2, ये भी क्या था, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या था, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, विषम पूर्णांक में, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये इसे नहीं रखूँगा मैं, ठीक है, और 6q प्लस 5, ये हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों। तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप लिखोगे यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, क्या हो जाएगा, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। आप इसे लिख दोगे आंसर। क्या किया दोस्तों, हमने कुछ किया, क्या नहीं किया। धनात्मक पूर्णांक हमने लेट करके माना a, फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b मेरा 6 दे रखा था क्योंकि 6q था, प्लस में
3 था, 5 था, 1 था, ठीक है। तो हमने b जब 6 मान लिया तो इसका रिमाइंडर जो होगा b से हमेशा छोटा होता है, तो 0 से लेकर हमने 5 तक रखा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने बारी बारी से सभी को जब r बराबर 0 हमने रख के देखा, कौन सा, किस पे, 6q, हाँ ये bq प्लस r पर, इस पर हमने रख के देखा बारी बारी से सभी मानों को। तो मेरा इसमें से कौन कौन सा निकल रहा है विषम धात्मक पूर्णांक, तो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 निकल के आया। ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 3 भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसे भी सॉल्व कर लोगे। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है, बोर्ड पर देखिए। दे रखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी, ठीक है, कि टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बहुत बड़ी बात है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना दोस्तों, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्या करोगे, इसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ये इस टाइप का, ठीक है, एक लाइन में खड़ी सेना की क्या बोल सकते हैं, सेना इसमें इस लाइन में खड़ी है, ठीक है, और एक लाइन में कितना सदस्य है, 32, ठीक है, कितना सदस्य दोस्तों, सभी में कितना है, 32। तो पूछ रहा है कि इसी तरह कितना हम लाइन बनाएं जिसमें कितना आदमी था, 616 वाली सदस्य का टीम बन जाए। कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, इसका निकालना है हमें दोस्तों एचसीएफ, ठीक है। क्या निकालना दोस्तों, इसका एचसीएफ निकाल देना, तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमें ए बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से 616, क्योंकि बड़ी संख्या ना, तो 616 क्या हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 32। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से हम पहले निकालेंगे क्या, एचसीएफ, उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ए को रखते हैं बीच में, यानी 616 रहेगा बीच में, और बी को रखते हैं साइड में, यानी 32 को रखेंगे यहाँ पर। भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालना, तो एक बार में लगाते हैं तो 32 का 32 रहेगा, घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, हाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, या 5 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा ये 2, ठीक है। अब ये लगेगा इसमें भाग में, क्या नहीं लगेगा ना, तो आगे वाली संख्या क्या उतारेंगे। अब कितना हो गया, 296। अब कितना बार में लगाएं दोस्तों इसको, अगर आप 9 बार में इसे लगाते हैं, ठीक है, 9 बार में इसे लगाते हैं तो आपका ये आ जाएगा 288, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 288। माइनस कीजिए यहाँ से, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 0। अब फिर क्या करना है, 600 में 8 हो गया, फिर हम भाग लगाना है किसको, 32 को, यहाँ पे रखूँगा 32 को, तो 8 चौके 32, क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला क्या थी दोस्तों, ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर, ये फॉर्मूला थी इसका। इसी पे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना उसी में दोस्तों। तो ये कौन सी संख्या को मानेंगे, बीच वाली संख्या को, तो बीच वाली संख्या कितना, 616, बी किसको, 32 को, क्यू किसको, 19 को, और आर यहाँ पे बचा 8, ठीक है। 2 बार करना होगा क्योंकि ये बार यहाँ से यहाँ निकला, ये बार यहाँ से यहाँ निकला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 616 बराबर बी कितना हो जाएगा, 32, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, क्यू कितना हो जाएगा 19, और प्लस में प्लस, आर कितना बच गया था इसका 8। सुन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक पार्ट को खत्म किया हमने, अब इसको लेते हैं। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीच वाला, यानी 32, बी हो जाएगा आपका 8, क्यू हो जाएगा आपका 4, और आर हो जाएगा आपका ये 0, ठीक है। तो रखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, बी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस में आर कितना हो गया आपका 0, से इस पर 0 आ गया ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूँकि आर इक्वल टू 0, इसलिए 616 और कितना है 32 का HCF जो निकल के आया है वो कितना निकला दोस्तों, 8 निकला है, ठीक है। कितना निकला दोस्तों, 8 निकला है। तो आप कैसे लिखोगे इसे आंसर में, अतः हमें क्या पूछा गया था, स्तंभों की संख्या, कितना स्तंभ होगा, मतलब कितना स्तंभ की संख्या होगी। तो लिखोगे आप अतः स्तंभों की अधिकतम, ठीक है, अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी,
समझ गए, है ना, सिंपल।